हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ B2E लर्निंग। बेटा नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है और बच्चों को सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन हो रही है कि वो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे कि उनकी जो रैंक आई है उसके बेसिस पर अब उनको कोई कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, या उनको किस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। बेटा ये एक स्लाइड है जिस पर आप सिर्फ इस एक पेज से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि आपको फाइनली इस बारी नीट 2025 की काउंसलिंग कराने पर लगभग कौन सा कोर्स मिल सकता है आपकी कैटेगरी के हिसाब से। आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखिएगा कि आपकी कैटेगरी कहाँ बिलोंग करती है और उस कैटेगरी में कौन से कोर्स पे आपकी ऑल इंडिया रैंक पे एडमिशन हो सकता है। मेरी दो बात ध्यान दीजिएगा बेटा, आप अपनी कैटेगरी पर ध्यान देंगे, दिस लिस्ट इज कैटेगरी वाइज, तो आप अपनी कैटेगरी पे ध्यान दीजिए और आप अपनी कैटेगरी रैंक पे नहीं ऑल इंडिया रैंक पर ध्यान देंगे। किस पर ध्यान देंगे बेटा? ऑल इंडिया रैंक, जो आपकी AIR, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके रिजल्ट में दो रैंक होती है, एक ऑल इंडिया रैंक और एक कैटेगरी रैंक। ये जो लिस्ट है बेटा ये ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से है, आपकी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से ही आप देखेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप अपनी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से इस लिस्ट को मिलाएंगे। और ये लिस्ट बेटा सिर्फ MBBS या BDS के लिए नहीं है, BAMS, BHMS और BUMS जैसे आयुष कोर्सेज के लिए भी है। यानी कि MCC काउंसलिंग जिसमें आप MBBS और BDS की काउंसलिंग कराते हैं, और आयुष काउंसलिंग जिसमें आप BAMS, BHMS, BUMS, BNYS इन सारे की काउंसलिंग कराते हैं। इन दोनों से ही हम 15% कोटा की जो सीट भरती है उसकी बात करते हैं। ये सब आपको बेसिक हमारा पता है। काउंसलिंग में MCC काउंसलिंग होती है, आयुष काउंसलिंग होती है, दोनों से हर कॉलेज के 15% सीट्स भरती हैं। MBBS काउंसलिंग में आप MBBS और BDS भर सकते हैं और आयुष काउंसलिंग में आप ये सारे कोर्स भर सकते हैं। तो आप अपनी रैंक के हिसाब से देख सकते हैं। कौन सी रैंक देखेंगे बेटा? ऑल इंडिया रैंक जो आपकी नीट 2025 में आई है। सो वी कैन से आप अपनी सेफ रैंक देख सकते हैं अगर आप इसके अंदर हैं तो। ये सारी रैंक जो है लगभग क्लोजिंग रैंक के आसपास है बेटा। जो क्लोजिंग रैंक नीट 2024 में रही है, नीट 2024 की क्लोजिंग रैंक के हिसाब से ये रैंक लिखी हुई है। ठीक है, देखो अगर जो तो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी रैंक 26,000 के अंदर है बेटा तो आपको MBBS मिलने के चांसेस हैं। अगर आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है, 80,000, 53,000, बेटा नीट 2024 में तो 1-2 सीट्स खाली रह गई थी, तो 1 लाख से ऊपर पे भी बच्चों को एडमिशन मिला था BDS में। पर वो बाई चांस से होता है, कभी कभी बच्चे क्या है BDS में जो सीट मिलती है उसमें एडमिशन नहीं लेते, तो मॉपअप राउंड तक, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाते जाते कॉलेज मिल गया था एक आध बच्चों को। बट मैं वहाँ पर कट ऑफ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वो एक आध बच्चों को ऐसा इसलिए मिला था क्योंकि किसी ने सीट छोड़ दी थी तो मॉपअप राउंड में मिला था। बट जो कट ऑफ जाती है वो लगभग जो रैंक जाती है, क्लोजिंग रैंक, वो इतनी जाती है तो आपको PDS मिल सकता है। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से, इससे भी आपकी रैंक ज़्यादा है, 1,10,000, 1,11,000, अगर इतनी रैंक है बेटा तो आपको BAMS मिल जाएगा आयुष काउंसलिंग में। अगर आपकी रैंक 2,25,000 के अंदर है या 2,25,000 के आसपास है तो बेटा आपको BHMS मिल जाएगा। 2,35,000 के आसपास है तो आपको BUMS कोर्स मिलेगा। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी ऑल इंडिया रैंक, वैसे आपकी तो बस ऑल ही इंडिया रैंक होगी जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो है, तो आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है। ये तो हुई किसकी बात? जनरल बच्चों की। अब आते हैं जिनके पास OBC कोटा है, उनके पास 2 रैंक आई होगी, एक ऑल इंडिया रैंक आई होगी और एक कैटेगरी रैंक आई होगी। आप कौन सी रैंक देखेंगे बेटा? ऑल इंडिया रैंक देखेंगे। ऑल इंडिया रैंक में अगर आप 26,500 के अंदर हैं, ये लगभग सेम ही जाता है MBBS के लिए, तो लगभग 26,500 पे बेटा लास्ट ईयर अराउंड इसके जो है क्लोजिंग रैंक थी। ये नीट MBBS के लिए सीट्स OBC के लिए क्लोज हो गई थी, तो 26,500 के आसपास है तो आपको MBBS मिलने के चांसेस हैं। 80,000 से 1,10,000 के आसपास है तो आपको BDS मिलने के चांसेस हैं। 1,15,000 के आसपास अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आपको BAMS कोर्स मिल सकता है। 2,35,000 के आसपास है तो आपको BHMS कोर्स मिल सकता है। 2,30,000 के आसपास आपको BUMS। तो ये लगभग सेम ही रहता है बेटा, और ऐसे भी लगभग सेम ही रहता है OBC का जनरल के साथ MBBS और BDS के लिए। ठीक है, तो ये है अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर से कह रही हूँ, अपनी ऑल इंडिया रैंक देखिएगा, इनमें से कहाँ लाई करती है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, और एक रैशनल डिसीजन ले सकते हैं कि आपको MBBS के लिए ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। लेट्स से आपकी रैंक 1,15,000 के आसपास है, तो इस साल तो आपको MBBS में एडमिशन नहीं मिल पाएगा।
अगर MBBS में एडमिशन नहीं मिलेगा तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोई दूसरा कोर्स लेना है या आपको एक साल ड्रॉप लेके MBBS के लिए ट्राई करना है। इसके लिए ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि आप अपनी रैंक के हिसाब से कैसे देख सकते हैं आपको ड्रॉप लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपका फर्स्ट ड्रॉप था, सेकेंड ड्रॉप था या आपने अभी तक ड्रॉप नहीं लिया था, उसके बेसिस पर। ठीक है, फिर आते हैं बेटा, कुछ बच्चों के पास EWS कैटेगरी होती है। EWS कैटेगरी में भी आपके पास 2 रैंक मिलेगी, एक ऑल इंडिया रैंक और एक EWS। आप कौन सी देखेंगे? ऑल इंडिया रैंक देखेंगे। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 28,000 के आसपास है, बहुत डिफरेंस नहीं आता है फिर से इन तीनों कैटेगरी में, 28,000 के आसपास है तो आपको लास्ट राउंड तक जाते जाते MBBS मिलने के चांसेस हैं। अगेन 85,000 1 लाख के आसपास है तो BDS मिलने के चांसेस हैं MCC काउंसिलिंग में। अगर बेटा 1,20,000 के आसपास है तो BAMS, 2.5 लाख के आसपास है तो BHMS और 2,40,000 के आसपास है तो BUMS मिलने के चांसेस हैं। ये सब हम ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर बात कर रहे हैं। और ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसिलिंग की बात करें बेटा, मैं स्टेट काउंसिलिंग की अभी बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं MCC काउंसिलिंग ऑल इंडिया वाली काउंसिलिंग 15% सीट्स की बात कर रही हूँ। इसके अलावा आपकी जो भी रैंक है थोड़ा बहुत वेरी करेगा। आप अगर अपने स्टेट में काउंसिलिंग करा रहे हैं तो 85% कोटा की जो सीट्स होती हैं उसके लिए। ऑल इंडिया काउंसिलिंग चाहे आप MCC की कराएं या आयुष की कराएं, उसमें आपके चांसेस हैं या नहीं है वो हम देख रहे हैं। अगर बेटा आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी रैंक 1,40,45 के अगर अंदर है तो आपको MBBS मिलने के चांसेस हैं। 2,25,000 75,000 के अंदर है, 2,25,000 से लेकर 2,75,000 की रेंज में है। ये बेटा अगर हम पिछले 2-3 साल का देखेंगे तो क्लोजिंग रैंक थोड़ा वेरी करता है। तो अगर आप इस रेंज में आते हैं तो आपको BDS मिलने के चांसेस हैं। 2,75,000 2.5 लाख से थोड़ी ऊपर है, 2.5-3 लाख है तो आपको BAMS मिलने के चांसेस हैं। वैसे अगर आपकी रैंक जो है अराउंड 4 लाख है, इससे ज़्यादा है पर 4 लाख से अंडर 4 लाख है तो हो सकता है आपको BHMS मिल जाए। 5.5 लाख के आसपास है तो आपको BUMS में एडमिशन मिल सकता है। और अगर बेटा आप ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपको MBBS चाहिए तो आपकी रैंक 1,60, 1,70, 1,80 के अंदर होनी चाहिए। 1,70,000 1,80,000 के अंदर आपकी रैंक है अगर, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाते जाते आपको MBBS में एडमिशन मिल सकता है, पूरे फेयर चांसेस हैं। अगर आपकी रैंक 3 लाख के भी अंदर है, इससे ज़्यादा है और 3 लाख से अंदर है तो आपको BDS मिलने के चांसेस हैं। 3-3.5 लाख पे आपको BAMS मिलने के चांसेस हैं, 4.5 लाख पे आपको BHMS मिलने के चांसेस हैं और 7 लाख के अंदर भी आपको BUMS में एडमिशन मिल जाएगा। तो आप देखो, दोनों चीज़ को एनालाइज करो कि आपने प्रिपरेशन करी कि नहीं करी, कौन सा ड्रॉप है, 12th किया है अभी या ड्रॉप ले चुके हो पहला या दूसरा, कितना डेडिकेटेड हो कि डॉक्टर ही बनना चाहते हो। फिर देखो आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या आई है, आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या आई है, फिर आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि आपको किस कोर्स में इस साल एडमिशन मिल जाएगा नीट 2025 में, तो आप उस पर सेटल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। एक तरह से आप सेफ रैंक कह सकते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं है बेटा, ये हम लास्ट ईयर्स जो होते हैं उनसे थोड़ा सा कंपेयर करके बनाते हैं, क्लोजिंग रैंक्स जो लास्ट ईयर्स में रह चुकी होती हैं उससे, पर इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। और इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट की काउंसलिंग अलग से होगी, उसमें 85% सीट्स जो होती हैं उससे फिल होती हैं, तो आप वो उनका कट ऑफ, उनकी क्लोजिंग रैंक अलग होती है बेटा। हर स्टेट की अपनी कट ऑफ स्टेट काउंसलिंग के लिए उनकी क्लोजिंग रैंक अलग होती है। ये ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स MCC काउंसलिंग एंड आयुष काउंसलिंग जो ऑल इंडिया कोटा पे होने वाली है, उसके लिए मैंने यहाँ पर क्लोजिंग रैंक लिखी है, आपके लिए सेफ रैंक लिखी है, आपकी कैटेगरी वाइज कौन सा कोर्स मिलने के ऑप्शंस हैं। इन सब को देखते हुए फिर एक रैशनल डिसीजन लीजिए कि आपने क्या करना है आगे, किस कोर्स में एडमिशन लेना है, ड्रॉप करना है या नहीं करना है। और एक अगर आपको MBBS में एडमिशन मिल रहा है तो आप इससे रिलैक्स्ड रह सकते हैं, दैट यू विल गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिस ईयर। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।